रिलीजन एंड मैजिक। रिलीजन एंड मैजिक इसका नवा हिस्सा है। धर्म और जादू, जादू को चमत्कार भी कहते हैं, मैजिक को मिरेकल भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स, टाइप्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स का मतलब है जादू टोना वालों के प्रकार, जो जादू टोना करते हैं, चमत्कार करते हैं समाज में, उनके कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं। तो पहला है, फर्स्ट है समन, सेकंड है सोर्सरर्स और विचेज, थर्ड है मीडियम्स और फोर्थ है प्रीस्ट्स, पहला है समन है, दूसरा सोर्सरर्स एंड विचेज का मतलब होता है ओझा सोखा डायन जो गांव देश में मिलते हैं, तीसरा है मीडियम्स का मतलब बिचौलिया, और चौथा है प्रीस्ट माने पुरोहित। ये चार प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लोगों ने, जो है एंथ्रोपोलॉजी के विद्वानों ने पूरी दुनिया में घूम करके इस पर रिसर्च किया है और ये चीज़ पाया है कि जादू टोना चमत्कार करने वालों के ये प्रकार हैं। चार तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है समन का है, द वर्ड समन में कम फ्रॉम ए लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन ईस्टर्न साइबेरिया। इसका मतलब है कि समन जो है एक शब्द है, एक भाषा का शब्द है जो पूर्वी साइबेरिया यानी रूस में पाया जाता है, जो रोगों की चंगाई करता है। समन पूर्वी साइबेरिया में पाया जाता है और समन पूर्वी साइबेरिया में पाए जाते हैं, और ये पार्ट टाइम जो होते हैं पुरुष होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं खास करके चंगाई में, जो रोगों की चंगाई करता है। आज हम देख सकते हैं क्रिश्चियन मिशन में भी ढेर सारे ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं जो कि चंगाई करते हैं। वैसे तो ईसा मसीह के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी चंगाई किया करते थे, यानी जो लंगड़े लूले थे वो चलने लगते थे, अंधे थे वो देखने लगते थे। तो उन्हीं की नकल जो है भारत में भी ऐसे होती है। कहते नहीं, मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम, यानी जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है, और जो लंगड़ा लूला होता है पहाड़ को पार कर जाता है। कोई हमारे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की याद नहीं करता है, बस इसी तरह से रोगों की चंगाई करता है। ये समन लोग हैं पूर्वी साइबेरिया में। तो सारी दुनिया के अंदर ऐसे चंगाई करने वाले कुछ लोग हैं। हमारे भारत देश में भी, गांव देश में भी कुछ चंगाई करने वाले ऐसे लोग मिल जाएंगे। तमाम ऐसे बाबा हैं, घूम रहे हैं, बाबा हैं, और क्या कहें उनको, घूम रहे हैं। दूसरा है सोर्सरर्स एंड विचेज। सोर्सरर्स एंड विचेज का मतलब हुआ ओझा सोखा डायन। इन कंट्रास्ट विथ समन्स, sorcerers and witches of both sexes tend to have very low social and economic status in their societies। हाँ, इसका मतलब हुआ ये समाज की निम्न जातियों में पाए जाते हैं। यानी जो सोर्सरर्स हैं, विचेज हैं, ओझा सोखा डायन हैं, ये समाज की निम्न जातियों में पाए जाते हैं। समन जो है ऊंची जातियों में पाए जाते हैं, और लेकिन जो ये ओझा सोखा डायन होते हैं, ये दोनों इसमें होते हैं, पुरुष स्त्री दोनों होते हैं। ओझा सोखा डायन जो है पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, और अपने समाज में इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, बहुत कम होती है। लेकिन अब गांव देश में, हमारे अपने गांव देश में जहां पर अशिक्षा है, अज्ञान है, आर्थिक विपन्नता है, निम्न जातियाँ, जिसको जातियों में निम्न कहा जाता है, वो हैं, तो उनके अंदर ये सब ओझा सोखा डायन सब पाया जाता है। और सारी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। तीसरा है मीडियम्स टेंड टू बी फीमेल्स। मीडियम क्या होती हैं? फीमेल्स। मीडियम्स टेंड टू बी फीमेल्स। मीडियम्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ट्रेमर्स, सीजर्स, कन्वर्जन्स एंड टेम्पोररी एमनीसिया। बिचौलिया, मीडियम मतलब होता है बिचौलिया। तीसरा है ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। मीडियम का मतलब होता है कि ये बिचौलिया हैं और ज़्यादातर इनमें महिलाएं होती हैं, जिन पर देव देवी की सवारी आती है, जिनमें देव देवी की सवारी होती है। तमाम माँ हैं, बहनें हैं, ऐसे कहीं माँ घूम रही हैं, कहीं बहनें घूम रही हैं, कहीं कोई घूम रहा है। वो जो है कहती हैं कि हमारे ऊपर देव आती है, देव देवी आते हैं। मतलब वो जो है बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, बाल झटकते हैं, इस तरह से करते हैं, थोड़े समय के लिए करते हैं। तो उसको कहते हैं देव देवी की सवारी आई है, इनसे जो पूछना हो पूछो, इनसे जो रोग का इलाज कराना है करा लो, रोग का इलाज कराना हो करा लो। चौथा है साथियों प्रीस्ट्स।
चौथा है priest, फोर्थ है priest. Priests are generally full-time male specialists who officiate at public events. They have very high status and are thought to be able to relate to superior or high gods. इसका मतलब ये होता है कि ये उच्च वर्गों से संबंधित होते हैं। जो पुरोहित होते हैं उच्च वर्गों से संबंधित होते हैं। ये बड़े बड़े देवों के पूर्णकालिक प्रचारिक होते हैं, पुजारी होते हैं। इनको जो देव होते हैं बड़े बड़े देव होते हैं, बड़े बड़े देव, उनके पुजारी होते हैं ये पुरोहित लोग। ये नींबू नारियल फोड़ते हैं, नींबू नारियल फोड़ते हैं। जैसे हमारे भारत देश के अंदर जो बड़े बड़ी जहाज़ें आती हैं, बड़े बड़े सेना के जो आते हैं, तो वो जो है रक्षा मंत्री हमारे क्या करते हैं, नींबू मिर्ची लेके पहुंच जाते हैं कि इनको नज़र न लग जाए, और उनके टायर के नीचे नींबू रख देते हैं और कहते हैं चलाओ इसको, और नींबू फोड़ देते हैं। अब गांव देश में या शहरों में भी हमने ऐसा देखा है कि लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो पुरोहित के पास पहुंच जाते हैं, मंदिर का जो पुरोहित होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। वो जो है नींबू ले रख करके रखता है पहियों के नीचे, कहता है अच्छा चलाओ, और नींबू जो है वो हो जाता है, फूट जाता है। तो कहता अब जो है एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा, दूसरे का होगा, क्योंकि हमने बलि चढ़ा दी। तो नींबू फोड़ना, नारियल फोड़ना, ये सब बलि है, बलि चढ़ाना होता है। इसी को जो है पुरोहित लोग करते हैं, और ये समाज में उच्च वर्गों में ये पाए जाते हैं, और बड़े बड़े देवों की ये पूजा करते हैं। इनके देव बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। द नॉन रिस्पॉन्स ऑफ द गॉड्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ द पीपुल्स अनवर्दीनेस ऑफ सुपर नेचुरल फेवर। हाँ, यदि कोई व्यक्ति रोगों से चंगा नहीं होता है, जैसे ये समन हैं, पुरोहित हैं, ये जो हैं चंगा करते हैं, चंगाई करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति रोगों से चंगा नहीं होता है तो यह माना जाता है व्यक्ति नालायक है, व्यक्ति नालायक है, वो देवों की कृपा से वंचित है। अब कोई व्यक्ति बीमार है और पुरोहित के पास गया, समन के पास गया, या ओझा सोखा डायन के पास गया, उसने चंगाई किया लेकिन चंगा नहीं हुआ, तो वो लोग जो है आरोप लगा देते हैं कि जो व्यक्ति आया था नालायक है, महानालायक है, देव लोग उससे बड़े नाराज हैं, ये जो भुगत रहा है भुगतेगा, ये भुगतेगा। ये होता है, अब होता है, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए दूसरे पर नालायकी थोप दो। हाँ, रिलीजियस चेंजेस एज रिवाइटलाइजेशन। The long history of religion includes periods of strong resistance to change as well as periods of radical change, धर्म का लंबा इतिहास बताता है कि धर्म परिवर्तन का विरोधी है। धर्म जो है परिवर्तन का विरोधी है, यानी स्टेटस को चाहता है समाज में, साथ ही साथ क्रांतिकारी परिवर्तन में सहायक भी होता है, तो ये धर्म का लंबा इतिहास है। अब जैसे ईसा मसीह आए थे, उन्होंने धर्म का प्रचार किया तो एक बहुत बड़ी क्रांति दुनिया के अंदर हुई। मूसा आए, मूसा ने किया तो एक बड़ी क्रांति हुई। इब्राहिम ने किया, अब्राहम जो भी कह लीजिए, उन्होंने किया तो एक बड़ी क्रांति हुई। मोहम्मद साहब आए, इस्लाम का प्रचार किया तो एक बड़ी क्रांति हुई। बुद्ध आए, धर्म का प्रचार किया तो एक बड़ी क्रांति आई। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारत के अंदर फिर से बौद्ध धर्म की प्रस्थापना की, तो एक बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं घटने जा रही हैं भारत के अंदर। जैसे मस्जिद को लोगों ने गिरा के मंदिर बना लिया अयोध्या के अंदर, तो अब वो बुद्ध के अवशेष पर बना है। तो कल जब बुद्ध के अनुयायी जब भारत में जागेंगे, अपने पुरखों के धर्म को याद करेंगे और क्या उनके साथ हुआ है, तो कल ये मंदिर भी टूट जाएगी। तो इस तरह से जो है क्रांतिकारी परिवर्तन में धर्म सहायक भी होता है, और जो है परिवर्तन का विरोध, समाज परिवर्तन का विरोधी भी होता है। अब जैसे वर्ण व्यवस्था है, अब इसमें कोई परिवर्तन करने के लिए पुरोहित लोग तैयार ही नहीं है। वो कहते नहीं ये ऊंच नीच खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो इसी को कहते हैं शैतानियत। तो भारत के अंदर शैतानियत है। इंसानियत की प्रस्थापना करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को फिर से भारत के अंदर जीवित किया है।